इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैनी टू वन मैपिंग के बारे में विद प्रैक्टिकली ईच एंड एवरीथिंग समझने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे, यहाँ फाइल पाएंगे, देन यहाँ से हम न्यू पे सिंपली क्लिक करेंगे बेसिकली। तो यहाँ से फाइल पाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ से प्रोजेक्ट पे आएंगे। प्रोजेक्ट स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, नेक्स्ट पे आएंगे और इस समय हमारा सिस्टम जो इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए और यहाँ से हम अपने प्रोजेक्ट का नेम देंगे 13 स्प्रिंग बूट मैनी टू वन, ये हमारा प्रोजेक्ट रहेगा और यहाँ पर ये एजिटिव डिफॉल्ट हम छोड़ देंगे। सिंपली यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। स्प्रिंग बूट वर्जन हमारा 2.7.16 है। यहाँ से लैम्बोर्ग डिपेंडेंसी, स्प्रिंग वेब, माइस्क्वेल ड्राइवर और स्प्रिंग डाटा जेपी ले लेंगे। अगर आपको ये यहाँ नहीं मिला तो यहाँ पर डायरेक्टली इस नेम से आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो, तो आपको ये अवेलेबल हो जाएगा और सिंपली से हम फिनिश पे क्लिक कर देंगे। और इस समय आपका सिस्टम जो इंटरनेट से कनेक्शन होना मस्ट कंपलसरी है, क्योंकि सारे डिपेंडेंसीज को ये लोड करेगा विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। ओके, और जो हमारा डाटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन एप्लीकेशन और प्रॉपर्टी ये हम अपने वन ऑफ प्रीवियस प्रोजेक्ट से कॉपी कर लेंगे। ओके, टाइम को सेव करने के लिए तो यहाँ से इस वाले प्रीवियस को एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज को ओपन करेंगे और यहाँ से सारे डिपेंडेंट जो भी हमने कॉन्फ़िगरेशन का फाइल लिखा है उसको डाटाबेस से उसको कॉपी कर लेंगे और अपने न्यू वाले प्रोजेक्ट के अंदर आएंगे, SRC मेन के अंदर और एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज के अंदर यहाँ से आएंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। देखिए हम जो सर्वर रखना है तो 909 पोर्ट पर हमारा ड्राइवर नेम ये है, URL हम ये पास कर दिए और हमारा डाटाबेस का नाम बूट है और यूजर नेम पासवर्ड हमने ये दे दिया। प्लेटफॉर्म हमारा MySQL 8 है और सो हम जाते जो भी SQL जनरेट कर उसको ट्रू कर दिया और DDL ऑटो हमने क्रिएट रखा है। ओके, इतना हमने काम कर दिया। अब सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, एंटिटी को डिजाइन करते हैं। ओके, जिसके करस्पॉन्डिंग अपने को डाटाबेस में ऑपरेशन परफॉर्म कराना है। तो यहाँ से सिंपली राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद हम सिंपली न्यू पे आते हैं। न्यू पे आने के बाद सिंपली क्लास पे करते हैं और क्लास पे सिंपली क्लिक कर देंगे और यहाँ पर दे देंगे डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट के अंदर सिंपली हम इसको जिस पैकेज के अंदर हम उसको दे देंगे एंटिटी। ये हमारा डिपार्टमेंट हो गया। देन अगेन अपने को एक एंटिटी क्रिएट करना है एम्प्लॉय, इन दोनों के बीच में अपने को मैन टू वन रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करना है। तो यहाँ पर अगेन सिंपली न्यू पे आते हैं, क्लास पे आते हैं और यहाँ से सिंपली करते हैं एम्प्लॉय पे दे देंगे और ये हमारा एंटिटी पैकेज के अंदर रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं कि जो हमारा डिपार्टमेंट है इसके अंदर हम वेरिएबल को डिफाइन कर देते हैं। तो यहाँ पर सिंपली हम ले लेंगे एंटिटी। ओके, एंटिटी हो गया एंड अंडर यहाँ पर दे देंगे हम टेबल। तो हमने टेबल ले लिया और इसके अंदर हम सिंपली नेम को पास कर देते हैं। तो उसको हम देते हैं डेप्ट, इसको हम सिंपली पास करते हैं डेप्ट अंडर स्कोर टैब, ये हमारा टेबल का नेम रहेगा। ओके, और यहाँ सिंपली हम डाटा एनोटेशन यूज कर रहे हैं लैम्बो को, ये क्या काम करेगा, गेटर सेटर टू स्ट्रिंग ऑल को क्रिएट कर देगा सिंपली। देन यहाँ से हम आते हैं वेरिएबल को डिफाइन करते हैं प्राइवेट और हम यहाँ से इंटीजर टाइप को वेरिएबल यहाँ से इंटीजर तो हम यहाँ पर आईडी ले लेते हैं। देन यहाँ से अगेन लेते हैं प्राइवेट स्ट्रिंग एंड यहाँ से हम नेम पास करते हैं कि डिपार्टमेंट का हमारा नेम क्या है, यही हम अभी के लिए केवल ये नॉर्मल इतने ही वेरिएबल ले रहे हैं। ओके, देन अगर हम आते हैं एम्प्लॉय में सिंपली यहाँ से आते हैं और यहाँ पर भी सबसे पहले हम डाटा एनोटेशन को यूज़ करते हैं लैम्बो का ही गेटर सेटर एंड टू स्ट्रिंग को क्रिएट करने का काम करता है। और इसके बाद यहाँ से हम एंटिटी ले लेते हैं। ओके, जिससे क्लास हमारा एज ए एंटिटी मार्क हो सके और यहाँ से हम सिंपली टेबल एनोटेशन को यूज कर रहे हैं। टेबल हमने दे दिया, यहाँ पे नेम दे दिया और नेम में डबल कोट में लिखेंगे एम्प अंडर स्कोर टैब को हम यूज करेंगे, ये हमारा टेबल नेम रहेगा। और याद है जहाँ पर आप आईडी भी आपको यूज करना पड़ेगा प्राइमरी की, इसीलिए उसको आईडी को भी यहाँ पर मार्क करना पड़ेगा। इस डिपार्टमेंट में जो आईडी है इसको हम मार्क करना चाहते हैं एज ए प्राइमरी की, तभी तो इसे एज ए प्राइमरी की इसको जनरेट करेगा। तो सिंपली यहाँ पे हम आईडी ले लेंगे एंड हम चाहते हैं कि ये आईडी जो है हमारा ये ऑटो जनरेटेड होना चाहिए, ऑटो जनरेटेड। तो हम कैसे इसको करेंगे, तो इसके लिए सिंपली लिखेंगे जनरेटेड वैल्यू और इसके अंदर हम पास कर देंगे स्ट्रेटजी और स्ट्रेटजी के अंदर सिंपली पास कर देंगे जनरेशन टाइप और टाइप में हम सिंपली दे देंगे आइडेंटिटी। डॉट लगा कर आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा आइडेंटिटी, ये हमारा हो गया। तो ये जो वैल्यू रहेगा ये ऑटोमेटिक जनरेट करके इसमें पास करेगा, हमें मैनुअली पास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से एम्प्लॉय में आएंगे, एम्प्लॉय के अंदर सिंपली आएंगे और लिखेंगे प्राइवेट और यहाँ से लेंगे इंटीजर और यहाँ सिंपली आईडी पास कर देंगे और यहाँ लिखेंगे प्राइवेट स्ट्रिंग नेम पास कर देंगे। अब क्या है, यहाँ पर मेनी टू वन रिलेशनशिप पास करना है डिपार्टमेंट एम्प्लॉय भी। तो ये कैसे स्टेब्लिश करेंगे, एम्प्लॉय लिखेंगे और यहाँ पर सिंपली पास कर देंगे डिपार्टमेंट के अंदर हम डिपार्टमेंट दे दिए। अभी मेनी टू वन लगाना है तो सिंपली लिखेंगे मेनी टू वन कर दिया हमने सिंपली। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि इसके कुछ फंडामेंटल रूल्स होते हैं, वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ।
जब भी आपका अगर ये दो टाइप के होते हैं, कलेक्शन बेस और नॉन कलेक्शन बेस। अभी क्या है हमारा ये नॉन कलेक्शन बेस, मतलब यहाँ पर हम कोई कलेक्शन यूज नहीं, क्यों नहीं किए, क्योंकि जब भी आपका चाइल्ड अगर मेनी रहेगा तो आपको कलेक्शन यूज करना है, अगर नहीं चाइल्ड वन है तो ये नॉन कलेक्शन बेस होगा। मेनी टू वन हमारा क्या है, चाइल्ड वन है, चाइल्ड मेनी नहीं है। अगर चाइल्ड मेनी तो वहाँ पर आपको कलेक्शन टाइप यूज करना। अगर हमारा तो वन टू मेनी रहता तो यहाँ लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट हम यूज करते, ओके। लेकिन यहाँ पर हमारा चाइल्ड क्या है, वन है, इसलिए हम यहाँ पर नॉन कलेक्शन बेस यूज ही होगा, इसलिए यहाँ पर हमने इसको वन दे दिया। अब हम चाहते हैं कि जो एम्प टेबल है इसके अंदर जो इसकी जो ज्वाइन कॉलम क्रिएट होगा उसका हम नेम देना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर कोई एनोटेशन यूज करना पड़ेगा, ज्वाइन कॉलम। अब इसका हम नेम देना चाहते हैं तो लिखेंगे नेम इक्वल टू डेप्थ अंडर स्कोर ID। हमने कहा ये ID इसका इस टेबल के अंदर हम रखना चाहते हैं डिपार्टमेंट के करस्पॉन्डिंग। और यहाँ पर इसको भी चाहते हैं जो ID है मार्क करना चाहते हैं कि इसका प्राइमरी की जो ये इंटी ID है ये इसका प्राइमरी की हो, एंड इसके हम चाहते हैं कि इसका भी जो वैल्यू हो ऑटो जनरेटेड होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पर स्टैटिक देंगे एंड जनरेशन टाइप डॉट आइडेंटिटी हम सिंपली पास कर देंगे, ओके। इतना काम हम कर दिए। अब इन दोनों एंटिटी के करस्पॉन्डिंग अपने को रिपोजिटरी को क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि रिपोजिटरी पास ही हम JPA रिपोजिटरी को एक्सटेंड करें, उसके पास सारे प्रोडक्ट रिलेटेड और मेथड ऑलरेडी से प्री डिफाइंड है, उसी मेथड को हम हेल्प से सारे ऑपरेशन को परफॉर्म करा सकते हैं, ओके। तो सिंपली हमारे मेन पैकेज पे आते हैं और यहाँ से राइट क्लिक करते हैं, न्यू पे आते हैं और यहाँ से इंटरफेस को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम दे देंगे डिपार्टमेंट रिपोजिटरी, ओके। एंड यहाँ से हम ऐड कर लेते हैं, डायरेक्टली एक्सटेंड कर लेते हैं। देखिए JP रिपोजिटरी, अगर आपको नहीं मिल रहा तो यहाँ पर सिंपली सर्च करिए JP रिपोजिटरी, देन आपको यहाँ से मिल जाएगा। JP रिपोजिटरी हमने सिंपली हिट कर दिया। अभी हमारे यहाँ पर जो हम दो चीज़ें इसके अंदर पैरामीटर पास, एक क्लास और उस क्लास के अंदर कौन सी क्लास के करस्पॉन्डिंग आप जो है ऑपरेशन पर तो हम कहा डिपार्टमेंट के अंदर, तो डिपार्टमेंट सिंपली दिया। और डिपार्टमेंट के अंदर जो हमारा प्राइमरी की का वेरिएबल उसका टाइप क्या है, डाटा टाइप, तो वो हमारा इंटीजर है, तो सिंपली यहाँ से हम इंटीजर पास कर दीजिए, डेट्स इट। इतना काम अपने को करना है। अब इसी तरीके से अगेन एक रिपोजिटरी क्रिएट करना है और ध्यान रखिए जो पैकेज अपने को रखना है रिपोजिटरी पैकेज के अंदर रखना है, ओके। तो अगेन यहाँ से क्लिक करते हैं और एम्प्लॉय के भी करस्पॉन्डिंग हम एक इंटरफेस को क्रिएट करते हैं रिपोजिटरी को। तो इंटरफेस पे आएंगे और यहाँ से सिंपली लिखेंगे एम्प्लॉय रिपोजिटरी, ओके। एंड इसको हम जिस पैकेज में रखना चाहते हैं उसको रेपो पैकेज के अंदर रखना चाहते हैं और इसमें भी हम JPA को हम एक्सटेंड करना चाहते हैं JP रिपोजिटरी को। तो सिंपली यहाँ से क्लियर और फिनिश पे क्लिक किए और ये हमारा एम्प्लॉय रिपोजिटरी हो गया। और यहाँ से हम कौन सा एंटिटी यूज़ करना था, एम्प्लॉय वाली एंटिटी को यूज करना चाहते हैं, एम्प्लॉय दे दिया। और इसका भी जो प्राइमरी की का डाटा टाइप है वो क्या है, इंटीजर टाइप का हमने लिया, तो इंटीजर टाइप यहाँ से हम पास कर दीजिए। अब ये जो भी डिपार्टमेंट वाला है इसको भी यहाँ से रिपोजिटरी पैकेज के अंदर ड्रैग कर दीजिए, सिंपली इसी पैकेज के अंदर आपको भी क्रिएट करना है, ओके पे सिंपली हिट कर दीजिए। तो ये काम करे दोनों हमारा सेपरेट पैकेज में आ जाएगा, रिपोजिटरी वाले पैकेज में, ओके। तो हमने दोनों करस्पॉन्डिंग रिपोजिटरी क्रिएट कर लिए। अब हम क्या चाहते हैं कि हम एक कंट्रोलर बनाना चाहते हैं, उस कंट्रोलर में इन दोनों को हम सेव कराना चाहते हैं, ओके। तो देखिए कैसे, क्योंकि मैं इसको रेस्ट API की तरह से आपको मतलब कन्वर्ट करना चाहता हूँ कि फ्यूचर में अपने को इसी बनाकर इसी को यूज़ करना है, इसलिए अभी से हम इस चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं कि आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर सिंपली एक कंट्रोलर बनाना पड़ेगा। तो सिंपली यहाँ से क्लास पे आते हैं और उसको हम सिंपली देते हैं कंट्रोलर, इसका सिंपली हम नेम दे देते हैं, ओके कंट्रोलर। और उस जिस पैकेज के अंदर रखना चाहते हैं उसका भी नेम हम कंट्रोलर ही देते हैं, स्पेसिफिक नेम रहेगा ये कंट्रोलर। अब इस कंट्रोलर को हम एज ए रेस्ट कंट्रोलर को से एनोटेशन से यूज़ करते हैं, ओके। अब ये क्या काम करता है, जितने भी रिक्वेस्ट आएंगे हमारे डाटा सर्वर से या ब्राउज़र से उसको ये एक्सेप्ट करने का काम करता है। और यहाँ पर हम रिक्वेस्ट भेजेंगे पोस्टमैन की हेल्प से, ओके। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो हमने दोनों रिपोजिटरी क्रिएट किया उन दोनों को ऑटो वायर करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर लिखते हैं प्राइवेट, और हमने पहला हमारा था एम्प्लॉय रिपोजिटरी, तो एम्प्लॉय हो गया और इसको सिंपली दे देंगे एम्प रेपो, ओके। इसको भी हम क्या काम करेंगे, ऑटो वायर कर देंगे, ओके। देन इसके बाद यहाँ पर आएंगे प्राइवेट एंड यहाँ से दे देंगे हम डिपार्टमेंट रिपोजिटरी, डेप्थ रेपो हम सिंपली दे देंगे, ओके, ऑटो वायर कर देंगे, ये दोनों हो गए। और यहाँ से हम सिंपली लिखते हैं पब्लिक, और हमारे इसका रिटर्न टाइप जो रखने वाले हैं वो हम एम्प्लॉय रखने वाले उसका एंटिटी का ही। तो सिंपली यहाँ से एम्प्लॉय लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सेव एम्प, हमने इस मेथड का नाम दे दिया जेट सिंपली अभी के लिए, ओके।
अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो रिक्वेस्ट आएगा उसको हम सिंपली एज ए पोस्टमैन टाइप हम लेना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम पोस्टमैन लेते हैं और इसका जो यूआरएल रहेगा वो रहेगा हम सेव दे देना चाहते हैं। ओके, डेट्स इट। अब यहाँ सबसे पहले हम एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे, तो एम्प्लॉय AMP इक्वल टू न्यू MP। ओके, और यहाँ सिंपली रिटर्न करा दीजिए इस M को। ओके, अब क्या काम करना है, इस AMP डॉट सेट ID जो ऑटो जनरेटेड रहेगा इसकी हम अपने को वैल्यू देना नहीं है। यहाँ पर नेम दे देते हैं, तो सिंपली हमारा एम्प्लॉय नेम दे देते हैं संगम, यहाँ से हमने नेम पास कर दिया सिंपली। ओके, देन यहाँ से हम डिपार्टमेंट का हम सिंपली ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो डिपार्टमेंट DPT इक्वल टू न्यू डिपार्टमेंट, ये हमारा हो गया। और डिपार्टमेंट के पास भी कुछ वैल्यू को सेट करना पड़ेगा। ओके, तो डेप्ट डॉट सेट, और यहाँ देखिए नेम देते हैं, तो नेम हम सिंपली देते हैं डिपार्टमेंट में डेप डिपार्टमेंट देते हैं, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। इसमें भी जो ID इसका है जनरेटेड है, लेकिन जो हमारा ये एम्प्लॉय है इसको क्या चाहिए, डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्ट है, तो लिखेंगे एम्प्लॉय डॉट सेट, और ये डेप्ट लिखा है सेट डिपार्टमेंट, इसके अंदर हम डेप्ट को पास कर देंगे, डेट्स इट। ओके, अब देखिए सबसे पहले क्या काम करना है, अपने को डिपार्टमेंट को सेव कराना है, देन एम्प्लॉय को सेव करना है। तो डिपार्टमेंट को सेव कराना है तो यहाँ पर अपना डेप्ट रिपोजिटरी है, तो उसके लिए कैसे आप काम करेंगे, डेप्ट रेपो हम रिपोजिटरी को यूज करेंगे डॉट सेव, और इसके अंदर हम सिंपली डेप्ट को पास कर देंगे, तो डिपार्टमेंट को क्या काम करेगा, सेव करा देगा सिंपली। इसी तरीके से अपने एम्प्लॉय सेव कराना है, तो यहाँ पर लिखा है एम्प, हमारे पास रेपो है, तो एम्प रेपो डॉट सेव यूज कर लेंगे, और यहाँ से हम एम्प को पास कर देंगे, तो ये एम्प्लॉय को भी सेव करा देगा। अब इन दोनों को सेव कराने के बाद हम सिंपली क्या काम कर रहे हैं कि एम्प्लॉय को हम यहाँ जो सेव हो रहा है एम्प्लॉय, उसको यहाँ से हम निकाल लेंगे। ओके, और जो ये सेव वाला है, ये सेव ऑब्जेक्ट जो भी हमारा हुआ है उसको हम यहाँ से रिटर्न कराना चाहते हैं अपने एंड यूजर को। डेट्स इट, इतना अपने को काम करना है अभी के लिए। कंट्रोल शिफ्ट F से हमने कोड यहाँ को सिंपली फॉर्मेट कर लिया है। अब इसको हम एंड पोस्टमैन की हेल्प से इसको हम यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजेंगे। ओके, अब देखिए हमारा जो सर्वर यहाँ से रन कर रहा है वो 9090 पोर्ट पे रन कर रहा है। तो सबसे पहले हम अपने एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं, देन इसको हम सेव करके आपको दिखाता हूँ। ओके, राइट क्लिक करते हैं, यहाँ से रन एज स्प्रिंग बूट ऐप पे हम सिंपली हिट करते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ से हम यहाँ पे सिंपली हिट कर दिए और हम वेट करते हैं कि हमारा एप्लीकेशन सक्सेसफुली रन हो जाए। तो एप्लीकेशन हमारा रन होगा और सबसे पहले जाएगा उससे करस्पॉन्डिंग टेबल को भी ये सिंपली काम करेगा, क्रिएट करेगा। ओके, तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन सा ये टेबल को भी जनरेट कर रहा है सिंपली। ओके, तो मैंने थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर दिया, अभी तक हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट ही हो रहा है। और देखिए ड्रॉप, इसने पहले क्या किया, ड्रॉप टेबल एग्जिस्ट का डेप टेबल नाम से, और एम टेबल नाम से अगर टेबल एग्जिस्ट करा तो उसको क्या काम करो, ड्रॉप कर दो। देन इसके बाद में क्या किया, इस टेबल को सिंपली इसने क्रिएट कर दिया, डेप टेबल और एम टेबल को क्रिएट किया, और इस एम टेबल के अंदर फॉरेन की कांस्टेंट ऐड कर दिया, किससे करस्पॉन्डिंग, इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को। चलिए आपको टेबल का सबसे पहले स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। यहाँ पर एसक्यूएल को ओपन करता हूँ। एसक्यूएल हमारा बूट डाटाबेस है, उसके अंदर ये सिंपली हमारा टेबल जो है क्रिएट हुआ है। तो चलिए उस टेबल को मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से हमारा बूट डाटाबेस है, इसके अंदर आएंगे टेबल के अंदर, और डेप्ट टेबल देखिए यहाँ से राइट क्लिक करते हैं, ओपन टेबल पर सिंपली हिट करिए, तो देखिए यहाँ पर आईडी नेम, डिपार्टमेंट के अंदर दो ही हमारा फील्ड था, आईडी नेम, ये दोनों आ गया। और यहाँ से हमारा एम्प टेबल है, एम्प टेबल के अंदर देखिए आईडी नेम और डेप्ट अंडरस्कोर आईडी, जो कि हमने ज्वाइन कॉलम दिया था। ये किसका, यहाँ पर ये जो फॉरेन की है, और इसकी यहाँ पर डिपार्टमेंट में अंदर ये प्राइमरी की है। ओके, अब इसके अंदर हम वैल्यू को सेव कराते हैं, तो इसको लिए सिंपली हम यूज करेंगे पोस्टमैन को। तो पोस्टमैन को हम सिंपली ओपन कर लिए, एक सॉफ्टवेयर है जो कि काम करता है एपीआई को टेस्ट करने का, वहाँ से रिक्वेस्ट भेजते हैं और रिक्वेस्ट हमारा एपीआई पास आता है। तो चलिए इसको हम यूज करते हैं। तो सिंपली इसको हम यहाँ से ओपन करते हैं, और ओपन करने के बाद यहाँ से हम रिक्वेस्ट भेजेंगे अपने कंट्रोल पास, कंट्रोल हमारा रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा। ओके, देन यहाँ पर हमारा करस्पॉन्डिंग ऑपरेशन को ये परफॉर्म करने का काम करेगा। तो हम वेट करते हैं कि हमारा पोस्टमैन सबसे पहले ओपन हो, थोड़ा सा लिटिल भी टाइम ले लेता है क्योंकि लेमाइट भी हमारा सिस्टम थोड़ा स्लो है। तो इसको हम रिक्वेस्ट कैसे भेजेंगे ये मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले, जब तक ये ओपन हो रहा है। तो यहाँ से सिंपली हम आते हैं सबसे पहले यहाँ पे, देखिए जो हमारा एप्लीकेशन जो रन हो रहा है वो हमारा किस पोर्ट पे रन हुआ है, 9090। तो हम सिंपली लिखेंगे लोकल होस्ट 909, देन अपने को उस कंट्रोलर क्लास पास आना है, राइट। इस यहाँ से कंट्रोलर के अंदर हम चाहते हैं कि इस मेथड को हिट करें, तो यहाँ पर सेव फॉरवर्ड लगाएंगे, तो ये हमारा वहाँ पर रिक्वेस्ट चला आएगा, राइट। जिसको यूज़ कर देखिए यहाँ पर 9 हमने सिंपली लिखा पोस्टमैन, यहाँ पर जो
टाइप आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ से बहुत सारा है, तो यहाँ से आपको पोस्ट देना है। पोस्ट हमारा मेथड क्या था, http://localhost 9090 सेव पे सिंपली हिट करना है। और जैसे हम हिट करेंगे तो हम वेट करते, देखिए हमारा रिक्वेस्ट जाएगा वहाँ पर, देखिए आईडी यहाँ पर 1 आ गया, नेम के अंदर हमने संगम पास किया था, डिपार्टमेंट में अंदर आईडी 1 है और नेम में डेव किया था, ये हमारा रिकॉर्ड सेव हो गया। ओके, ये हमने जो सेव ऑब्जेक्ट है वो हमको रिटर्न कर दिया है। लेकिन अब जैसे हम इसको यहाँ आते हैं और रिफ्रेश को हिट करते हैं तो यहाँ देखिए आईडी हमारा 1 गया, डिपार्टमेंट का नेम डेव आ गया। और इसी तरह से हम एम टैब को अंदर करेंगे तो आईडी 1 आ गया, नेम में संगम आ गया, डिपार्टमेंट की आईडी 1 है, इस तरीके से। अब हम क्या चाहते हैं कि देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं थोड़ा सा चेंजेस करना चाहता हूँ कि अपने को यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं। हम क्या करें कि डिपार्टमेंट को भी सेपरेटली सेव करा रहे हैं और एम्प्लॉय को भी सेपरेटली सेव करा रहे हैं। यहाँ पर देखिए डिपार्टमेंट को भी सेव करा रहे हैं एंड प्लस एम्प्लॉय को भी सेव करा रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ों को अपने को हम चाहते हैं कि नहीं एम्प्लॉय सेव करें तो ऑटोमेटिक हमारा डिपार्टमेंट भी सेव हो जाना चाहिए। ओके, तो ये चीज़ कैसे सेव करेंगे, तो हम डिपार्टमेंट भी सेव करें, एम्प्लॉय सेव, हम चाहते हैं कि जैसे हम एम्प्लॉय सेव करें इससे करस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट भी सेव हो जाना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर हम केवल एम रिपोजिटरी को ही यूज करेंगे। तो इसके लिए सिंपली अपने आएंगे यहाँ पर एम्प्लॉय रिपोजिटरी के पास और यहाँ से हम क्या काम करेंगे कि जहाँ पर हम मेनी टू वन मैपिंग लगाए नहीं, यहाँ पर लिखेंगे कास्केड टाइप। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे कास्केड एंड कास्केड टाइप में हम ऑल दे देंगे। इसका मतलब क्या होता है मैं ये बताने की कोशिश करता हूँ। कास्केड मतलब होता है कि इसके पेरेंट इट मीन्स एम्प्लॉय पे जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हो वो सेम ऑपरेशन इसके चाइल्ड डिपार्टमेंट पर भी परफॉर्म हो जाना चाहिए। यहाँ पर अगर हम सेव करें तो सेव, अपडेट कराए तो अपडेट, डिलीट कराए तो डिलीट, ऑल जो भी हमने यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म किया ये सेम ऑपरेशन इसी पे होना चाहिए। तो जब हम एम्प्लॉय को सेव करेंगे उसी समय डिपार्टमेंट को भी सेव कर देगा क्योंकि हम कास्केड टाइप ऑल दे दिया है। तो चलिए चीज़ को मैं सबसे पहले टेस्ट करता हूँ। तो यहाँ सबसे पहले सर्वर को अपने को बंद करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम सिंपली सर्वर को बंद कर देते हैं एंड यहाँ से अपने कंट्रोलर पास आते हैं और यहाँ से इसको भी सेव करते हैं और एप्लीकेशन पे आने के बाद अगेन एप्लीकेशन को हम रन करते हैं। तो रन एज स्प्रिंग बूट ऐप पर हिट करते हैं और अब हम दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या काम हमने बेसिकली किया। हम कहा कि जो पेरेंट पे उसको ऑपरेशन परफॉर्म उसका भी चाइल्ड पे ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए। तो ये चीज़ हम कैसे अचीव कर सकते हैं, कास्केड की टाइप से हेल्प कर सकते हैं। सेम थिंग यहाँ पर आप जाइएगा एम्प्लॉय में, हमने यहाँ पर देखिए कास्केड टाइप और इसी तरह यहाँ पर बहुत सारे ऑपरेशन दे रखे हैं और उसको आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए मैंने ऑल को यूज़ किया है कि जैसे उसको हम चाइल्ड पे ऑपरेशन परफॉर्म उसका सेम चीज़ उसके पेरेंट पे जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा सेम उसका चाइल्ड पे भी हो जाना चाहिए। यहाँ पर हम कास्केड ऑल टाइप के, तो हमारा सर्वर यहाँ पर सक्सेसफुली रन हो गया। अब हम चलते हैं पोस्टमैन से सिंपली इस रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं। अगेन यहाँ पर हम सेंड किए और वेट करते हैं क्योंकि सारा टेबल को वहाँ से रिमूव कर दिया होगा। तो देखिए यहाँ पर टेबल में सेम वही आईडी और नेम वहाँ पर जाएगा। ओके, अब यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो सेम आएगा क्योंकि उस सारे को रिमूव कर दिया था। तो अभी भी देखिए वहाँ पर रिकॉर्ड को ऐसे ही कर दिया। ओके, अब हम क्या काम चाहते हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ से हम एक जेसन फॉर्मेट डाटा को भेजें और हमारा ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए। तो ये चीज़ कैसे कर सकते हैं, ये जो हम यहाँ रहा है इसी फॉर्मेट हम चाहते हैं डाटा को यहाँ से भेजें और हमारा कंट्रोल उस डाटा को एक्सेप्ट करे देन उसको सेव कराए। तो इस चीज़ को हम कैसे कर सकते हैं इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। तो यहाँ सिंपली स्प्रिंग बूट पे आते हैं और कंट्रोलर पे क्लास पे आते हैं और यहाँ पे जो हमारा कंट्रोलर मेथड है इसके अंदर आएंगे और यहाँ से हम यूज करेंगे रिक्वेस्ट बॉडी। ठीक है, नोटेशन है। तो ये जो हम रिक्वेस्ट के साथ बॉडी भेजेंगे उसको ये एक्सेप्ट करेगा। तो हम यहाँ पर एम्प्लॉय टाइप भेज रहे हैं और यहाँ पर एम्प्लॉय ले रहे हैं, डेट्स इट। ओके, अब इन सारे कोड को हम क्या काम करेंगे अभी के लिए कमेंट कर देंगे क्योंकि जो ये सारा कोड हम यहाँ लिख रहे थे अब हम इंट यूजर से ले रहे हैं। ओके, और इसके अंदर हम सिंपली एम्प्लॉय को पास कर देंगे। ओके, एम्प्लॉय को पास कर देंगे। ओके, यहाँ डेट्स इट। अब यहाँ से अपने को आईडी नहीं पास करना क्योंकि आईडी खुद जनरेट कर देगा। ओके, इतना कोड हमने ये एम्प्लॉय वहाँ लिए, इस एम्प्लॉय को सिंपली पास करेंगे और एम्प्लॉय पास ही डिपार्टमेंट ऑल डाटा हम यहाँ से भेजेंगे। तो देखिए आईडी अपने को पास नहीं करना क्योंकि आईडी जो रहेगा हमारा वो ऑटो जनरेटेड रहेगा। तो सिंपली हम आईडी को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ओके, देन यहाँ से इसको भी रिमूव कर देते हैं। तो इसको अभी यहाँ से इसको सबसे पहले कॉपी करिए तो अपने को आउट रहा है, तो इसको कॉपी करते हैं और यहाँ से बॉडी पर आते हैं। बॉडी पे आने के बाद सिंपली रॉ पे जाइए। रॉ पे जाने के बाद यहाँ से देखिए टेक्स्ट जहाँ लिखा है यहाँ पर जेसन, क्योंकि हम जो डाटा भेजने वाले वो जेसन फॉर्मेट में भेजने वाले हैं। तो सिंपली क्या काम करना है आपको दिखाता हूँ। इसी चीज़ को मैंने कॉपी किया, कैसे फॉर्मेट में भेजना है ये देखना है। तो ये जो हमारा एम्प्लॉय है इतना डाटा है, तो एम्प्लॉय के पास हमको आईडी नहीं भेजना है, केवल नेम भेजना है। तो नेम हम सिंपली दे देते हैं साहिल दे दिए यहाँ से। ओके, एंड डिपार्टमेंट हो गया और डिपार्टमेंट का आईडी यहाँ से हम इसको हटाकर
हटा देते हैं क्योंकि आईडी भी वो देगा, और इसके अंदर हम डिपार्टमेंट में सिंपली एडमिन पास कर देते हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया। तो यहाँ से देखिए एम्प्लॉय हो, एम्प्लॉय के पास क्या है, नेम है, नेम भेजे। उस एम्प्लॉय के अंदर ही डिपार्टमेंट, तो हमने डिपार्टमेंट दे दिया, और डिपार्टमेंट के अंदर केवल अपने को नेम भेजना है, तो हमने यहाँ पर नेम पास कर दिया। और पोस्ट हमारा डिपार्टमेंट है, यहाँ पर हम बॉडी पे करेंगे, बॉडी बाद अपने रॉ पे क्लिक करेंगे, रॉ पे करने के बाद यहाँ जेसन को सेलेक्ट कर लेंगे इस ड्रॉप डाउन से, एंड देन यहाँ पर सिंपली हिट कर देंगे और हम वेट करेंगे। देखिए हमारा रिक्वेस्ट ये क्या यहाँ से काम करेगा, यहाँ से हमारा रिस्पॉन्स आया, हमने यहाँ से रिक्वेस्ट भेजा, अपने को रिस्पॉन्स यहाँ से ये मिलेगा। ओके, तो अभी अगेन अपने को क्या काम करेगा, सर्वर को यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, अगेन से, क्योंकि ये रिफ्रेश नहीं ले रहा है, हम डेव टूल इसमें ऐड नहीं किए थे, इसलिए उस सेम रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। तो सबसे पहले यहाँ से, क्योंकि कोड हमने चेंजेस किया, ये हम चाहते हैं चेंजेस यहाँ से चला जाए। ओके, तो यहाँ से राइट क्लिक करते हैं, रन एज स्प्रिंग बूट ऐप पे सिंपली हिट करते हैं, और ये अगेन क्या काम करेगा, सारे टेबल को सबसे पहले रिमूव डिलीट करेगा, देन न्यू टेबल को ये क्रिएट करेगा, क्योंकि यहाँ पर हम एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम क्रिएट को यूज कर रहे हैं, मतलब एग्जिस्टिंग को रिमूव करेगा, देन ये न्यू को वन को क्रिएट करेगा। तो अभी मैं आपको टेबल भी दिखाऊंगा जैसे हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। तो अभी एक समय में देखिए टेबल पूरा पूरा हमारा एम्प्टी है, डिपार्टमेंट टेबल भी और एम्प्लॉय टेबल भी। अब इस चीज़ को हम रिक्वेस्ट कहाँ से भेजते हैं, पोस्टमैन के अंदर से भेजते हैं, और देखिए इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को ये क्रिएट करेगा। तो यहाँ से हमने रिक्वेस्ट भेजा, और देखिए यहाँ से ID1 आया, और नेम में साहिल आ गया, डिपार्टमेंट का ID1 एंड नेम, डिपार्टमेंट का नेम आ गया एडमिन। तो इस रिकॉर्ड को देखिए यहाँ पर ही सक्सेसफुली सेव हुआ है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर एम्प्लॉय नेम साहिल है, डिपार्टमेंट ID1 है, एंड हम डेप्थ टेबल के अंदर आएंगे तो यहाँ से देखिए 1 एंड नेम में एडमिन आ गया। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। जब हम API को टेस्टिंग करते हैं तो ऐसे ही करते हैं, वहाँ पर डिजाइन करते हैं और यहाँ से हम रिक्वेस्ट को भेजते हैं और वहाँ पर एक्सेप्ट करते हैं, देन करस्पॉन्डिंग ऑपरेशन को हम परफॉर्म कराते हैं। तो आई होप आपको ये होल कॉन्सेप्ट का समझ आया होगा। इस वीडियो हमने जाना मैनी टू वन क्या है, और नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि हम वन टू मैनी को हम कैसे परफॉर्म करेंगे।